बुलेट नंबरदार, ये बताओ काली का कोई समाचार मिला? काली का समाचार सब ठीक है सरकार, अभी तक और कोई खबर ताजी नहीं मिली। खुश रहो काली। डैडी, मैं जिस कार्य के लिए गया था वो काम पूरा करके वापस आ रहा हूँ। हाँ डैडी, बिरजवा किसान को हरामजादे को सीधे गोले। क्या तूने बिरजू को मार दिया? मार दिया हरामजादे को। सच में बिरजू को मार दिया? जी हाँ डैडी, मैं हर एक वो इंसान को मार दूंगा जो आपकी तरफ आंखें उठाकर देखेगा। अरे नजर डालू कर डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए, कि नजर डालू कर डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए, नजर डालू अगर दुश्मन पर तो साला जलकर राख हो जाए। शिवराज नगर के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो इसी पेड़ में बंधवा कर 2500 लट मरवाऊंगा। सारी आवाज़ें उतर जाएगी। बेटा काली, डैडी, अब मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। आओ, आज हम तुम्हें राजनीतिक की वो बातें बताएंगे हमारे न रहने के बाद हमेशा तुम्हें काम आएंगे। संग में हमारे बहे चले चले, संग में हमारे बड़े कारनामे है गंदे तुम्हारे। बना गोगी भलिया दरिया इस वर्दी की ताकत दिखा रही है जिसका घमंड है। अभी 1 मिनट में तेरी वर्दी यहीं पर फटी मिलेगी। काली के बच्चे, धमकी मुझे दे रहा है। साइलेंट इंस्पेक्टर साहिबा, साइलेंट। मैं तो सोचा था कि तुम हमारी हवेली आई हो,
हम तुम्हारा स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन जो बदतमीजी तुमने हमारे साथ की है वो बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा बेटा काले एक खून नहीं 2-2 खून किया है। कोई सबूत, कोई गवाह? सबूत तो नहीं है, सबूत गवाह बाद में मिल जाएगा। ओ, यानी शक के तौर पर तुम हमारी हवेली आकर बदतमीजी किया है। इतना ही नहीं, ये हरामजादा काली मेरी बेटी को छेड़ा है। अब तो इसे छोड़ूंगी नहीं। लगा हथकड़ी। इंस्पेक्टर साहिबा, देखो बच्चे हैं, भूल हो जाती है। तुम अपने थाने हटो, हम जो भी है तुम्हारे पास लेकर पहुंचते हैं। इसका मतलब मुझे घूस देना चाहते हो? नहीं, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। हथकड़ी लगाओ। बहुत बड़ी भूल कर रही हो इंस्पेक्टर साहिबा। मेरे बेटे के हाथों में हथकड़ी लगाकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। याद रखना, लगा हथकड़ी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो होगा बाद में देखा जाएगा। ले चलो हैरानजादी को। चलिए सिपाही फूल सिंह। बेटा चलो, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, तीसरा घंटा। अरे चलता। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, तुमने ठाकुर से पंगा लिया है। अगर हम तुझे बीच चौराहा पर नंगा करके नहीं नचाया तो ठाकुर के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। हाँ। एक काम कर, हाँ, लम्बेदार। मैं इसी वक्त लखनऊ सचिवालय जा रहा हूँ और 2 घंटे नहीं लगेंगे, हमारा बेटा जेल के बाहर होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा बेटा जेल से बाहर नहीं हुआ तो साले बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां हिलाकर रख दूंगा। हाँ, तख्ता पलट। मैं चल रहा हूँ, हवेली की रेख देख करना। जैसी आप। सिर्फ 2 घंटे। जौन घड़ी का इंतजार करके गए, अब की गए रहे तो 6 महीना, अब की साल भर 6 महीना अंदर ही रही है बेटा। और जैसे करी हो लंबा दरबा, हे जैसे करी हो लंबा दरबा, और तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबा दरबा, तोहरे आगे उतरी, तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबा दरबा, तोहरे आगे उतरी। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ऐसा लग रहा है ये जेल। याद रखना, ये जेल नहीं, यहाँ तुम मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। बेटा क्या कहा था तुमने? जी में आता है वर्दी फाड़ दूं। हाँ, अच्छा, एक ना एक दिन तेरी वर्दी तो जरूर फाड़ूंगा, वर्दी क्योंकि फाड़ेगा? तूने ऐसा कार्य किया है। तेरी वर्दी फाड़ूंगा, हरामजादी ऐसी दुर्दशा करूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तेरी बाजू में ताकत नहीं जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की वर्दी फाड़ सको। तेरी वर्दी फाड़ूंगा और ये तेरा शासन प्रशासन अच्छा? और तू हमारा एक रोमा सिपाही फौज सिंह, इसकी हथकड़ी खोलो, इसकी रंगबाजी उतारती होगी। कुछ भी कर ले, लेकिन याद रखना 1 घंटे के अंदर
अगर तू अपने आप खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहा तो समझ लेना मैं भी ठाकुराइन के कोख से पैदा ये वर्दी की पछताएगी। शायद तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच दिल्ली तक है। पछताएगी, रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो देख ले आज ताकत तो कानून के, देख ले आज ताकत तू कानून की, मार कर तेरा धक्का बिगड़ी जाएगे। अरे कमीने सिखाओ तुझको सबक, गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। अरे कमीने सिखाओ ये तुझको सबक, गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं नेताजी बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना है। यस सर। बात कराओ हमारी। ठीक है सर। सर, नेताजी का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कह दो बाद में बात हो जाएगा, अभी मुझे टाइम नहीं है। हेलो हेलो सर, इस समय हमारे बड़े साहब अपनी ड्यूटी कर रही हैं। उनसे कहो कि अर्जेंट बात करनी है मुझे। ठीक है सर। सर, नेताजी का कहना है कि बहुत ही इमरजेंसी है, आपसे बात करना है। हेलो हेलो कहिए सर। ज्योति सक्सेना बोल रही है। जी हमने सुना है कि ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के बेटे काली को गिरफ्तार करके तुम अपने थाने लेकर आई हो। जी सर। किस लिए? इसलिए ये लखन राम बाप का खून किया है और उसकी बहन का खून किया है। ज्योति सक्सेना, जी शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग? हाँ, तुम शायद ठाकुर साहब को नहीं जानती हो। अगर अपनी वर्दी और अपना सम्मान चाहती हो तो इसी वक्त काली सिंह को थाने से बाहर करो। नहीं सर, मैं इस काली को नहीं छोड़ूंगी। ज्योति सक्सेना, कहिए। ठाकुर साहब अगर चाहेंगे ना तो 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी और हमारी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए हमारा ऑर्डर है, इसी वक्त काली सिंह को अपने थाने से बाहर करो। ऑर्डर माई ऑर्डर। क्या करूं? जब भी कोई मुजरिम को पकड़ती हो, कभी विधायक का फोन आ जाता है, कभी प्रधानमंत्री का फोन आ जाता है और कभी नेता का फोन आ जाता है। हाथ से दुश्मन निकल जाते हैं। क्या हुआ सर? आखिर बात क्या है? बात ये सबका कहना है काली को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब काली को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। ठीक है, छोड़ दो। काली सिंह, तुम जा सकते हो। देखा, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। मैंने कहा था
1 घंटे तुम हमको अपने थाने में नहीं रख सकती। अभी तो सिर्फ आधे घंटे गुजरे हैं। तुम्हें मालूम नहीं हमारी पहुंच दिल्ली तक है। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना तेरी अगर वर्दी ना फड़ा तो समझ लेना अपने बाप के पेशाब से पैदा। मेरी वर्दी फाड़ने चला है, क्या करूं? सिपाही फौज सिंह आइए मेरे साथ, सिराजनगर की तरफ चलती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे बापू और बहन के कातिल सलाखों के पीछे हैं और ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया को दूंगा और ये खबर सुनकर भैया भी खुश हो। भैया मैं आपके ही पास आ रहा था। यानी कि तू मेरे पास आ रहा था? हाँ भैया। और लखन मैं भी तेरे पास ही आ रहा था। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। हाँ भैया लेकिन लखन आज तू इतना खुश है, आखिर मैं उस खुशी का कारण जानना चाहता हूँ लखन भैया कि तू किस लिए इतना खुश है। भैया आज अपने बापू और मासूम गुड़िया के कातिल सलाखों के पीछे हैं। आज हमारी बहन और बापू को इंसाफ मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी बात का तो मुझे अफसोस है लखन कि जिस चीज की कामना और प्रतिज्ञा हम लोग करते थे कि एक न एक दिन हमारी बहन और हमारे बाबूजी के कातिलों से मुझे इंसाफ मिलेगा। लखन तू उस काली की बात करता है ना, आज जिस इंसाफ की बात करता है लखन, इंसाफ नहीं हमें तुझे ना इंसाफी मिली है लखन। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? हाँ लखन, लेकिन मैंने अपने आंखों से देख कर आया भैया, मैं अपने आंखों से देख कर आया। लखन तू अपनी आंखों से देख कर आया है ना? हाँ भैया। उसी तरह मैं भी अपनी नजरों से देख कर आया हूँ कि जिस काली और जिस गुनहगार की तू बात कर रहा है कि मेरे बाबूजी और मेरी बहन का वो कातिल है, वो आज जेल की सलाखों में है। लेकिन नहीं लखन, जेल की सलाखों में नहीं, वो जेल से रिहा हो चुका है लखन। नहीं भैया नहीं। और लखन इसका मतलब मेरी मासूम गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलेगा और लखन हमारे बापू को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तुझसे कहता था ना कि ये कानून हमारा और तेरा साथ कभी नहीं देगा। सही कहते हैं क्योंकि भैया। तू जानता है लखन कि कानून दौलत का है, शोहरत का है, हम जैसे गरीब इंसानों का कानून नहीं है लखन। सही कहते हैं भैया। अगर कानून इंसाफ नहीं दिला सका तो क्या हुआ? अरे हमारे बहन के अभी दो भाई सलामत हैं। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये दोनों भाई जाएंगे और जब तक अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भाई लखन, तू तो जानता है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ भैया। और हर समय हर वक्त मैं तेरी नजरों में गिरा हुआ साबित होता था। नहीं भैया। लेकिन लखन, ये लड़ाई, ये प्रतिज्ञा तेरी नहीं है, ये मेरी है लखन। तू एक नेक इंसान है और मैं उस लड़ाई में तुम्हें नहीं शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन भैया वो मेरी बहन थी।
लखन भैया मैं अपनी बहन